अच्छा महाराज जी, एक चीज़ इसी से रिलेटेड मुझे आपसे पूछनी है। आप बागेश्वर धाम सरकार जी के मित्र हैं, धीरेन्द्र जी के, तो उनके बारे में ज़रा बताइए। उनको लेकर बहुत ज़्यादा लोग डाउट में रहते हैं कि वो क्या कला है, क्या वो एक प्रैक्टिस है। कई मतलब बहुत ज़्यादा एक बार को तो वो चला था ट्रेंड में कि कई सारे सोशल मीडिया के माइंड रीडर्स भी आ गए थे कि ये ऐसे होता है। कुछ लोग कहते हैं उनके पास ये स्किल है, कुछ लोग सच में मानते हैं कि हाँ हनुमान जी उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप उनको अब देखो, ज़्यादा उनकी जानकारी तो कभी आपके यहाँ लेके आऊँगा, तब ज़्यादा आनंद आएगा। बाकी उनके बारे में मैं बस इतना कहूँगा कि व्यक्ति के ना दो पहलू होते हैं, एक उसका प्रभाव और दूसरा उसका स्वभाव। अच्छा क्या है, आज दुनिया उनके प्रभाव को देख रही है कि आप भाई वाई सिक्योरिटी में चलते हैं, सिक्योरिटी चाहिए भी उनको। अभी मैं अगर यहाँ पर वो आ जाएं तो जनता टूट पड़े उन पर, ऐसी स्थिति है। तो हम तो चाहते हैं कि वो आ जाए। अभी बस इंटरव्यू वगैरह शायद देते नहीं हैं वो ज़्यादा, लेकिन कभी होगा तो प्रभाव तो उनका है ही अद्भुत, उनके गुरु की कृपा है। और जो उनका जो सब लोग देख के सोचते हैं भाई ये क्या है, वो है वास्तव में, वो कोई साधारण बात नहीं है, वो है। मैंने काफ़ी टाइम उनके साथ गुजारा भी है, और हम लोग खूब बैठ के कहीं घूमने भी जाते हैं या कभी बैठते भी हैं, तो है उनके अंदर वो। कई बार मैं रात में 3 बजे भोजन कर रहे थे एक बार वो, तो मैं कह रहा मैंने ये आदमी कैसे जीता है। तो भोजन करते करते बोले हम में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ भैया, हम समझ में नहीं आएंगे। तो मतलब उनको है, उनके ठाकुर जी की, उनके इष्ट की और उनके गुरुदेव की कृपा तो है उन पर। लेकिन सेकंड पार्ट जो उनका स्वभाव है, वो ऐसा स्वभाव है कि कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। स्टारडम होने के बाद में सबसे पहला आता है कि व्यक्ति के अंदर ईगो आ जाना और बहुत जल्दी अपना स्वभाव, नेचर बदल देना। बट वो उस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे स्वभाव के धनी हैं। अगर मैं कल को आप लोगों को संग ले जाऊं, मैं कहूँ महाराज जी मेरे मित्र हैं, तो वो आपके साथ में ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे आप उनके साथ कितने सालों से आप उनके साथ हो। भाई बैठो, खाओ पियो और बताओ क्या खाओगे, और मन में जो आएगा बता देंगे आपको, 2-4 वो बातें ऐसी कह देंगे। तो पहली बात तो हाँ, उनके पास जो है वो है। तो महाराज जी ये तपस्या से आता है एक्चुअली, या ये नेचुरल गिफ्ट? आप एक रिच फादर के घर में जन्म लोगे तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर्टी और पूरा जायदाद सब आपकी है। उनके जो 4 फादर्स थे और जिस गद्दी पर वो बैठे हैं, वो सब बड़े तपस्वी थे। उन सब ने बहुत तपस्या की, बट उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था तो वो इतने प्रचलित नहीं हो पाए, प्रचार उनका नहीं हो पाया। उन सब की तपस्या इनको प्राप्त है, करी इन्होंने भी है, पर ये खुद भी वो एग्री करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पूर्वजों की कृपा है। बोले बस मैंने अपने बाबा से एक बार कहा कि हमको भोजन करने तक के रात में अन्न नहीं होता और आप यहाँ दुनिया के दुख दूर करते हो। उनके दादाजी जब गद्दी पर थे, बोले कहो ना बालाजी से मेरे को भी ठीक करें। तो उनके दादाजी ने कहा बैठ जा, हाथ पकड़ करके बालाजी के चरणों में रखा, बोले अब से सब ठीक होगा, मंगल होगा। बस उस दिन से उनका सब ठीक है। बट लेकिन वो बहुत इसके पीछे भी मैं कहूँगा तपस्या है, बहुत संयमित जीवन जीते हैं, बहुत कंट्रोल्ड लाइफ इन अ यंग एज। बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पर आपको ध्यान देना पड़ता है, आँखों पर, कहीं भी ना भटक जाए, धन पर, अपने ऊपर, मन पर, वो सब चीज़ उनके अंदर है। बहुत कंट्रोल्ड रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, स्टारडम का गलत यूज़ नहीं करते, तो ये सब अच्छा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्टारडम के साथ साथ उनको जो अब सपोर्ट मिल रहा है और ज़्यादा पॉपुलर होने के लिए थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट। मुझे नहीं लगता उनको कोई ज़रूरत है पार्टीज़ की, पार्टियों को ज़रूरत होगी उनकी, या जो भी है। बाकी वो व्यक्ति किसी पार्टी का तो नहीं है। मैंने तो वहाँ सारी पार्टीज़ बैठी देखी हैं, उनके पास सबसे मिलते हैं, जो अच्छा है उसके लिए वो अवेलेबल हैं हमेशा। अब बस ये बात है कि आजकल उनकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है कि उनको कहीं भी बुलाते हैं, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। उनकी व्यवस्था कर पाना एक पॉलिटिकल व्यक्ति के हाथ में ही हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टीज़ को हो सकता है उनकी ज़रूरत हो, उनको किसी की नहीं है। उन पर तो हनुमान जी हैं, बस कृपा है। और ये एक यूथ के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। भाई देखो, एक स्पिरिचुअल लाइफ होने के बाद में भी क्या रूप है, क्या सब कुछ है, बट
बहुत सदा हुआ जीवन वो जी रहे हैं, अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी की पावर है और है, निश्चित है। अच्छा इंद्रेश जी, आपने बातों बातों में ना बहुत बार ही आफ्टर लाइफ की का जिक्र करा जब इस लोक से वहाँ जाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको क्या नॉलेज है, कुछ बताओ आफ्टर लाइफ के बारे में। जब मृत्यु हमारी हो जाती है उसके बाद में हमारे कर्मों का पूरा रजिस्टर उठाते हैं चित्रकेतु जी, ब्रह्मा के पर्सनल असिस्टेंट हैं चित्रकेतु, उनके पास सबका लेखा जोखा रहता है हमारा। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी मानव देह तो यहीं जल जाता है, ये मृत्यु के बाद के स्वर्ग और नरक में कौन यातनाएं, जैसे नरक में बोलते हैं कढ़ाई में डाल देते हैं, खोलते हुए तेल में उबाल देते हैं, या हमने जो जो लाइफ में किया यहाँ पर वो सब हमको भोगना पड़ता है। स्वर्ग में बताते हैं कि बुढ़े नहीं होते, दाढ़ी मूछ नहीं आती, कितना भी खा लो पेट बढ़ेगा नहीं, मोटे नहीं होगे, भोग आदि ये सब। मैंने कहा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये धर्म तो शरीर का है और शरीर तो यहीं जल गया। तो हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बोले देखो मृत्यु के बाद ना व्यक्ति का पूरा डाटा चेक करते हैं चित्रकेतु, और देखने के बाद में उसका बताते हैं भाई इसने इतना पाप किया, इतने पाप के लिए इसको नरक जाना पड़ेगा, इतना पुण्य किया इसके लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो उसको यातना देह देते हैं, एक नया एक इन्वेंशन, एक शरीर दिया जाता है। नरक जाने के लिए यातना शरीर मिलेगा जो कि हमारे जैसा ही होता है, बस हमारे शरीर में और उस यातना शरीर में इतना अंतर है कि अगर हमको बीच से काट दोगे तो हम मर जाएंगे, वो मरेगा नहीं, दर्द पूरा देगा। पीटने पर दर्द पूरी होगी लेकिन मरेगा नहीं, बस उसकी यही खासियत है। पहाड़ से फेंक दो, नदी में डुबा दो, पीड़ा तड़फन और जलन जो भी होती है लगने पर शरीर, वो सब होगी, उसको मरेगा नहीं। मतलब बोले गुरुजी कि जब वो श्लोक सुना रहे थे कि जब व्यक्ति नरक में यातना भोगता ना, तो वहाँ यमराज से बार बार कहा मुझे मार दो, मुझे मार दो, मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ। बोले मरेगा नहीं, यही तो बात है बेटा, क्यों भोगा, तेरे को कितनी बार कथाओं में रोका गया, कितनी बार गुरुजनों ने मना किया ऐसा नहीं करना, माना तू नहीं माना ना, अब भोग। उसको पूरी वो यातनाएं दी जाती हैं जो मृत्यु से भी भयावह होती हैं। मृत्यु तो एक प्रकार से छुटकारा है चीजों से, उसको जीवित रख करके वो सब दिया जाता है। फिर उसको भेजा जाता है स्वर्ग, जो उसने थोड़े बहुत पुण्य किए वो भोगने के लिए, वहां उसको मिलता है भोग देह। तो दो देह हैं, यातना देह और भोग देह। देह मतलब शरीर। भोग देह को कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, कितना भी कुछ भी कराओ, वो कभी थकेगा नहीं, कभी मोटा नहीं होगा, कुछ भी चीजों से तृप्त नहीं होगा, सब चलता है। तो ये है नरक स्वर्ग के कॉन्सेप्ट। पर अगर आप वृंदावन आते हो, कथा सुनते हो, तो वहाँ एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, वो है वैकुंठ। नरक जाने वाला, स्वर्ग जाने वाला दोबारा जन्म लेता है, पर वैकुंठ जाने वाला पुनर्जन्म नहीं लेता, वो फिर ठाकुर जी के संग ही रहता है। वैकुंठ कौन जाता है? जिसने जीवन में खूब साधना की, खूब भजन की, और सबसे बड़ी बात, श्वास निकलने से पहले अंतिम उसने भगवान को याद किया। ये बहुत डिफिकल्ट है, आदमी अपने अंतिम समय में भगवान को याद नहीं कर पाएगा, पूरी लाइफ याद कर लेगा, लेकिन अंतिम समय कोई श्रेष्ठ ही होगा जिसको ठाकुर जी चाहेंगे वो याद कर लेता है, वो फिर वैकुंठ जाता है। उसको फिर दोबारा पृथ्वी में नहीं आता। वो कब आएगा? जब ठाकुर जी आएंगे ना, भगवान का ही कोई सखा, मित्र, माता पिता, या कोई ऐसे, जैसे वैकुंठ में अभी होंगे 1000-1500 लोग, भगवान उनको ही कहते हैं भैया तुम्हारा बहुत मन करता है ना कि तुम हमारे पिता जैसा रोल करो, तो चलो जब हम कृष्ण बन के जाएंगे तुम नंद बाबा बनना। द्वारपाल जय विजयों को कहते हैं तुम दोनों को बड़ी इच्छा रहती है भगवान के संग 2-2 हाथ करें, तुम दोनों राक्षस बन के आओगे, हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। तो एक प्रकार से लोग इसको गलत ना लें, लेकिन ये फैक्ट है कि भगवान की जो लीला होती है ना, वो ठाकुर जी पहले ही प्री प्लान कर लेते हैं, ऐसा 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 करेंगे। और उसका कारण केवल ये होता है कि हमारी लीला के बाद में लोगों को इससे ज्ञान मिले कि हमें करना क्या है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, स्वर्ग, नर्क और वैकुंठ। वैकुंठ जाने वाले का जन्म नहीं होता दोबारा, वो भगवान जब आते हैं लीला करने, जैसे अब कल की अवतार होगा, तब ठाकुर जी के साथ में जो जो पधारेगा पृथ्वी पर, उनके माँ बन के, पिता बन के, भाई बन के, सखा बन के, शत्रु बन के, दुश्मन बन के, वो सब वहीं से आएंगे, वो सब लीला होगी। वैसे कलयुग का एंड देखा जाए तो बहुत बुरा है, क्योंकि और अभी बहुत दूर भी है ना, अभी बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा है, हम लोग बहुत सही समय पर निपट जाएंगे। हाँ। चलो भाई, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। मैं महाराज जी से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा
कि जैसे हम तीनों ये काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी तरह बहुत से लोग हैं जो अपना काम धंधा करते हैं लेकिन काम से ना भटकते बहुत जल्दी हैं। तो आप कुछ ऐसे उपाय बताओ या ऐसे शब्द बताओ, बंदा ना अपने काम, ये कहा जाता नहीं है कर्म सबसे ऊपर रहता है, तो अपने काम में बस वो लगा रहे, ऐसे कुछ शब्द बोल के जाओ आप लास्ट में। कर्म से भटकने वाला ऐसा कौन सा विचार है जो कर्म से भटकाता है, उसको नष्ट करो। और वो केवल एक ही है। हम कुछ भी अनधिकारी कार्य करते हैं ना, जैसे किसी के साथ छल करना, कपट करना, अनाधिक क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, ये सब चीज़ जिनके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्ज्य बताया गया, ऐसी कोई भी क्रिया हम जब करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमको भटकाती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पता है क्या है कि स्पिरिचुअलिटी में हमारे माइंड पे ही काम किया जाता है कि उसकी विचार, इसकी सोच वो सुधरे। वो हमारे कर्मों से बिगड़ती है। आज आप कुछ कर रहे हो, मैं अपनी कथा करता हूँ बट मैं कभी उससे भटकता नहीं कि मुझे कुछ और करना ना, मैं हमेशा इसी चीज़ में ही रहता हूँ। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि आप अपने विचारों को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, आप कभी नहीं भटकोगे अपनी किसी क्रिया से।